अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल दीनी बातें चैनल पर। नाज़रीन इकराम, चार ऐसे इंसान होते हैं जो हकीकी माने में एक औरत की हमदर्द होते हैं और बाहर के लोग बिल्कुल भी हमदर्द नहीं होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, एक ख़बर ये मौसूल हो रही है कि रुखसाना नामी एक ख़ातून है जो अपनी नाम तब्दील करके माही रख दिया है और एक गैर मुस्लिम के हाथ जा बैठी है और वो एक गैर मुस्लिम शेखर नामी शख्स के साथ अपनी शादी भी कर ली है। नाज़रीन इकराम, क्या है तफसील? वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। नाज़रीन इकराम, दरअसल बात यह है कि एक शख्स है रुखसाना नामी, उसने अपना नाम तब्दील कर दिया क्योंकि एक शेखर नामी एक हिंदू लड़का एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ अपनी फ़िज़िकल रिलेशन कायम किया और उसने उसके साथ शादी भी कर ली है। तो नाज़रीन इकराम, पहले ज़माने के अंदर में ये हुआ करता था कि भागकर शादी करना और अपने माँ बाप के परमिशन के बिना शादी करना इसको ऐब समझा जाता था, लेकिन इसने हद कर दिया है क्योंकि इसने ना अपने बाप माँ का पासो लिहाज किया, ना अपने इस्लाम का, ना अपने दीन की पासो लिहाज किया। ये अपने मनमानी करते हुए अपने शादी को अंजाम दिया और उस गैर मुस्लिम के हाथ जा बैठी और वो अपनी खूबसूरती और अपनी इस खूबसूरती की घमंड दिखाते हुए और इसने शादी भी कर लिया। लेकिन हकीकत में ये है कि जब अल्लाह और अल्लाह को नाराज़ करोगे तो फिर इस हालात में आपको जाना पड़ेगा और अल्लाह जब नाराज़ होगा तो क्या हालात करेगा और अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की गज़ब कितनी सख्त है, हमें सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह को करना भी ये था कि उस शेखर शख्स ने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया। इसने फिर रुखसाना ये जिसका नाम तब्दील करके माही रखी हुई थी उसको भी छोड़ दिया। उसने एक चीज़ कहा, मैं आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, वो तस्वीर के शक्ल में, आप उसे ज़रूर पढ़िए, टेक्स्ट के शक्ल में है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। उसने ये कहा कि वो अपनी पूरी ख्वाहिशात पूरी ख़त्म करके उसने कहा कि मेरे फ़ला इंसान से तू फ़िज़िकल रिलेशन कायम कर वरना मैं तुझे छोड़ दूँगा। उसने तब जाकर ये कहा कि मेरा कोई नहीं है और तब जाकर इस बात बताया कि इस तरह से मैं हाल की थी, इस तरह से भागकर आई और इस तरह से खून की आंसू रो रही है क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है जो दीन और इस्लाम की मज़हब को छोड़ दिया है और खून की आंसू ही रो रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन के अंदर में हर चीज़ का इलाज रखा है और अल्लाह ताला ने दीन के अंदर में सब चीज़ की सहूलियात रखे हैं। दीन के अंदर में सब चीज़ों का अल्लाह ताला ने सॉल्यूशन रखा है। तो जो दीन से दूर भागेगा और अल्लाह के नबी के तरीके से पीछे हटेगा तो उसका हाल यही होगा क्योंकि वो ये कह रही हैं कि मेरा कोई बात सुनने वाला नहीं है और मैं इस तरह से तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हूँ और मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि सुनेगा कौन? क्योंकि आपने ना अपने घर वालों की बात मानी है, ना अपने दीन और मज़हब की बात मानी है। आपने सबको बालाई ताक रख कर आपने जवानी की जोश दिखाकर इस तरह से एक गैर मुस्लिम के हाथ जा बैठी और अपने ना मज़हब के अंदर में का ख्याल किया, ना अपने अपने बाप माँ का ख्याल किया और अपने बाप माँ का इज़्ज़त रखा। तो इस तरह से हाल होता रहता है क्योंकि हमें यकीन है कि जिस आदमी का ईमान है, जिसने अल्लाह और अल्लाह के नबी को तस्लीम किया, माना, और इस्लाम का माने यही है कि इस्लाम का हकीकी माना यही है कि जिस बात का हुक्म दें उस चीज़ को मान लें और जिस बात से रोक दें हम उस बात से रुक जाएं। और वो इंसान कोई इंसान नमाज ना पढ़ता हो, कुरान की तिलावत ना करता हो और जिस तरह से ज़कात ना देता हो और जिसको ऊपर में हज फ़र्ज़ है वो हज ना करता हो,
अल्लाह पर जो है यकीन रख सकता है कि अल्लाह ताला इसको अज़ाब देंगे, फिर इंशाअल्लाह एक ना एक दिन जन्नत में वो ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये ईमान के बलबूते पर जाएगा। तो इसने अपनी नाम तब्दील कर दिया और गैर मुस्लिम का नाम रखकर और माही रखकर ये बताना चाह रही है कि मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, क्योंकि इस तरह की इंसान जो है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस तरह की औरत जहन्नम के मुस्तहिक हो सकती हैं और ना इनको जन्नत का खुशबू जो है सूंघ सकती हैं, क्योंकि इनको जन्नत के दरवाज़े तक भी जा नहीं पाएंगी और ना उनको जन्नत की खुशबू तक सूंघाई जाएगी, क्योंकि इसने जो है गैर मुस्लिम से अपना ताल्लुक़ जोड़ा और गैर मुस्लिम से अपना जो है फ़िज़िकल रिलेशन कायम किया और अपना नाम भी गैर मुस्लिम के नाम से ही रखा है। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह से उसने खून की आंसू रो रही है, तो इस तरह से हमारे सामने आ रही है। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा गुजारिश करूँगा, जो भी मेरी बहनें इस तरह से जो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की रिलेशन कायम कर रखे हैं, अल्लाह के वास्ते बहुत ज़्यादा जो है चला हुआ है, ट्रेंड में चल रहा है कि मुस्लिम बच्चियों को कैसे फुसला कर और किस तरह से गैर मुस्लिम और गैर मुस्लिम मज़हब के अंदर में और गैर मतलब हिंदू मज़हब को अपनाया जाता है और उनको किस तरह से जो है बुलाकर फुसलाकर और पैसे देकर किस तरह से बुलाया जाता है। इससे हर एक हमारी माएँ और बहनें बचनी चाहिए, क्योंकि ये मज़हब इस्लाम ये हमारा सरचश्मा है और ये हमारे लिए नजात है, ये हमारे लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद है। जब हम अल्लाह और अल्लाह के नबी के तरीके पर और उनके तर्ज पर ज़िंदगी गुजारेंगे हम कामयाब हैं, वरना तो हम जो है ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी माएँ और बहनें की हिफाजत फरमाए और ये जो हमारी माँ जो रुखसाना जो माही बन चुकी हैं, ये मुर्तद्दा हो चुकी हैं, ये काफिर हो चुकी हैं, ना ये जो है इनको ना मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं ना हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ गौर करके बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका छोड़ने का एक ही वजह है, क्योंकि उसने कहा कि जब ये जो है अपनी मज़हब छोड़ के आई है तो मैं इसको जब धोखा दूंगा ना मुसलमान इसको एक्सेप्ट करेंगे ना गैर मुस्लिम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसने मुसलमानों का जो है नाम बदनाम करके आई है। और मैं आपको बता दूं कि एक बात हमेशा ये समझना चाहिए, जो इंसान भागकर शादी करती है, जिसने अपने घर वालों का बात नहीं माना है, जो अपने बाप माँ की इज्जत नहीं रखी है, तो वो लड़के को भी समझ लेनी चाहिए, जो अपनी बाप और माँ का नहीं हो सकती वो तेरा कैसे हो सकती है। ये बात बहुत गौर करनी चाहिए, इस पर हमें समझनी चाहिए कि जो औरत अपनी माँ बाप की हो नहीं सकती वो तेरी कैसे हो सकती है। तो इस तरह से हमारी हाल हो चुकी है, हम ना समझने को तैयार हैं, ना हम जो है किसी की बात बड़ों की बात सुनने को तैयार हैं, न छोटों की बात सुनने को तैयार हैं। आज उलमाए किराम जो है बयानात के ज़रिए से और अपने तकरीरों के ज़रिए से और वाज़ व नसीहत के ज़रिए से हमें ताक़ीद करते हैं और हमें बतलाते हैं, हम समझने को तैयार नहीं हैं, हम जो है अपनी मनमानी जलाने को तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि इसने मीठी मीठी बात कर लिया है तो ये हमारे लिए अच्छा इंसान है, हमारा खैरखा है, हमारा जो है बहुत जो है हमारा केयर करने वाला है, हकीकत में केयर करने वाला नहीं है। हमने बहुत ऐसी लड़कियों को देखा है, आपने देखा होगा राखी सावंत का, उसका हाल क्या है। उसने जो है हालांकि वो एक मुस्लिम जो है लड़के से शादी की है, आदिल दुर्रानी के साथ, लेकिन उसने भाग कर शादी किया है, अपने घरों से मशवरा नहीं किया है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो गैर मुस्लिम के हाथ में जाते हैं। और कोई ऐसा एक शादी आप बतला दीजिए जो सक्सेस है, कोई ऐसा शादी सक्सेस नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस शादियों के अंदर में घर वाले राज़ी हों और जिस शादियों के अंदर में कम अज़ कम खर्च हो और जो शादियों के अंदर में ना खुराफात हो और अल्लाह के नबी को नाराज़ ना करने वाली चीज़ हो,
और जो अमन और शांति के साथ शादी हो, वो शादी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत देर तक और पूरी ज़िंदगी कायम और दायम रहती है। और इस तरह की शादी आप देख सकते हैं क्या क्या नहीं हो रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जो हाल हो रहा है आज मुसलमान इसको समझने को तैयार नहीं है। हकीकत माने में जब समझेगा और इस पर जो है सही माने पर अमल करेगा तो उसे अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये समझता है कि यही हमारे खैरखा है। जिस तरह से मैंने कहा 4 इंसान एक औरत के खैरखा होते हैं, एक उसका बाप, उसका शौहर, उसका भाई और उसका बेटा। इस 4 के अलावा कोई खैरखा नहीं है, और किसी और को खैरखा समझेगी वो तबाही और बर्बादी में है। इसीलिए हम सब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, क्योंकि मेरी तबीयत भी नासाज लग रही है। दुआएं फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल शिफायाब नसीब फरमाए, अल्लाह ताला मुकम्मल तंदुरुस्त अदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को और मुझे भी अल्लाह ताला जो है शिफा कुल्लिया आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। ख़ास दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।